तो सेकेंड ईयर में मैंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए थे अपने लिए। मैं एक इमोशनल फूल थी उस टाइम पे कॉलेज में। उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ हुई, मेरी बनी मेरे नाम से ही फेक आईडी। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती थी कि लोग गलत तरीके से देखते थे, सिर्फ एक फेक आईडी ने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कामाक्षी शर्मा। आज मैं जोश टॉक के मंच पे आपके साथ खड़ी हूँ अपनी कहानी सुनाने। मेरी कहानी ऐसी है कि मैंने आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम से लड़ते लड़ते इतिहास बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब मैं 9 मंथ की थी तो मेरे फादर मेरठ से गाजियाबाद आ गए और उनको देखते देखते, क्योंकि वो सेल्फ मेड पर्सन है, तो आपकी जब फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है, आपने अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए देखा होता है, जीरो से एक लेवल स्टेबल करना, तो आप उनसे काफ़ी चीज़ें जाने अनजाने में सीख लेते हो कि कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, कहाँ डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई थी। मेरी स्कूलिंग होली ट्रिनिटी चर्च स्कूल और केडीबी पब्लिक स्कूल से हुई और आसपास कजन्स रिलेटिव एक बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही। तो विलन्स हमारी लाइफ में होते नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि आप जब एक प्रोटेक्टिव चाइल्ड हो तो कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। यू आर टू मच पैम्पर्ड इन दैट वे। आफ्टर 12th क्लास मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। मैं वहाँ हॉस्टल में गई एंड फर्स्ट ईयर मेरा जो था वो काफ़ी अच्छा था। बंक करना, क्लासेस को मौज करना, मस्ती करना। जब हम कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल लाइफ में हमारे इंट्रो होते हैं, तो वहीं पे मेरा इंट्रो हुआ और वहाँ पे मेरी सीनियर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें हैकिंग आती है? हैकिंग के बारे में उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो वर्ड हैकिंग मेरे माइंड में स्टक हो गया। सेकेंड ईयर तक मैंने यूट्यूब से या बुक्स पढ़ के, नेटवर्किंग का कोर्स करके, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करके मैंने हैकिंग सीख ली थी। उसके बाद मैंने पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। कहीं हैकिंग कंपटीशन हो रहा है या फिर कहीं पे टेक फेस्ट हो रहा है या फिर किसी इंटर स्टेट का कोई कंपटीशन हो रहा है हैकिंग से रिलेटेड, तो मेरा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो सेकेंड ईयर में मैंने कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए थे अपने लिए। या तो आप ये कह लीजिए, जैसे हॉस्टल्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी ग्रुपिंग होती है, मैंने गलत दोस्तों को चूज़ कर लिया। या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोग मेरे लिए सही नहीं थे, उन्हें एक मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट हो गया था या क्या था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कि मेरे पास आते थे, आज ये इशू है, ये सॉल्व कर दो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स की नीड्स पूरी कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, बट उस टाइम लिटरली मुझे नहीं पता हाउ कैन बी। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत प्रोटेक्टिव फैमिली से आती थी मैं, तो मैं एक इमोशनल फूल थी उस टाइम पे कॉलेज में, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझसे अपनी नीड्स नहीं, ये अपनी लग्जरी पूरी करा रहे हैं। और उस टाइम पे जब मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं होता था, तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, इसने मेरे माइंड पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। सिर्फ फाइनेंशियली डजेंट मैटर, आप आगे जाके अर्न कर सकते हो, पर इसने मेंटली क्या डाला, वो ये डाला कि जब उन्हीं दोस्तों को मैं कॉल करके बोलती थी कि आज मैं इस टेक फेस्ट में आई हूँ एंड आई लॉस्ट, या फिर मेरे साथ ये स्ट्रगल पॉइंट पे ये बुरा हो रहा है, तो वो लोग मुझे इन रिटर्न रिप्लाई क्या करते थे, ढोंग मत कर, ड्रामे मत कर, कामाक्षी प्लीज इरिटेट मत कर। इस तरीके से मुझे रिप्लाई आते थे। उस टाइम पे मैं इतनी बन चुकी थी, क्योंकि उन लोगों के साथ इतना टाइम हो गया था, मेरे माइंड में ये बातें बैठ गई थी कि अगर मैं इनसे शेयर कर रही हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं किसी और से क्या शेयर करूँ। अब ऐसी कंडीशन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक, या तो आप थक हार के बैठ जाओगे, बहुत लॉनली फील करोगे, डिप्रेस हो जाओगे। दूसरा, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लोगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही नहीं आने दोगे। मेरे साथ यही था। जब मैं ये सारी चीज़ें सुनती थी कि इरिटेट मत कर, ढोंग मत कर, ड्रामे मत कर, तो मेरे माइंड में आता था कि उड़ा लो मजाक, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर मुझे खुद भी लगता था, यार मैं कंप्लेन किस लिए कर रही हूँ, जर्नी मेरी है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली ले लिया तो या तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगी या मैं अपनी जर्नी में हार जाऊँगी। जब लास्ट ईयर आया कॉलेज का, मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और फ्रेंड के पास जाके मैंने बोला कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं गलत हुई हैं और अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, तुम लोगों का कोई भी इशू सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, आई कांट बी विद यू। उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ हुई, मेरी बनी मेरे नाम से ही फेक आईडी, और वो आईडी से कभी कन्फेशन पेज पे घुस जा रहा है। आप सबके कॉलेज में भी कन्फेशन पेज होता होगा, मेरे बारे में बहुत सारी बातें जा रही हैं। बट द बेस्ट थिंग इज डैट कि उन लोगों को छोड़ के पूरा कॉलेज उस टाइम पे मेरे साथ था।
क्योंकि शायद जिन लोगों को मैं समझ रही थी कि ये लोग मेरी स्ट्रगल समझ रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन पूरा कॉलेज ने मेरी स्ट्रगल, मेरी ग्रोथ देखी थी। मेरा हर सर्टिफिकेट, हर टास्क विन करना या मेरा रात भर जगना, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने विटनेस करी। क्लासेस के टाइम पे भी सिर्फ हैकिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ना, अपनी कोर्स की किताब इशू ना करा के मैं सिर्फ हैकिंग से रिलेटेड जो किताबें होती थी लाइब्रेरी से वो इशू कराती थी। उन लोगों ने जब फेक आईडी बनाई तो मैंने एक सर से डिस्कस किया कि सर ऐसे ऐसे फेक आईडी बनी है। सर ने बोला कि यार तू खुद हैक करे, तू नहीं पता लगा सकती। मैंने कहा हाँ ये भी पॉइंट है। तो उस टाइम जब ये सब झमेला हो रहा था तो उस टाइम मुझे पता लगा कि यार हैकिंग इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। आप हैकिंग से सिर्फ क्राइम ही नहीं कर सकते हो, या आप हैकिंग से किसी एप्लीकेशन को सिक्योर होने से बचा नहीं सकते हो, आप हैकिंग से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो जो क्राइम से लड़ने के लिए काम आती है। वहां से चेंज हुआ हैकिंग टू इन्वेस्टिगेशन। और सिर्फ यही नहीं, जब मैंने वो इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता लगा कि इसके अगेंस्ट तो साइबर लॉ भी है, ये एक क्राइम है। फेक आईडी बनाना भी एक क्राइम है, किसी को स्टॉक करना भी क्राइम है, किसी के बारे में एक गलत कमेंट लिखना भी क्राइम है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, हैकिंग, इन्वेस्टिगेशन, साइबर लॉ। सिर्फ एक फेक आईडी ने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया। तो जब क्लियर हुआ तो लोगों ने मुझे बोला कि कंप्लेन करो। मैंने कहा नहीं यार, रास्ता मिल गया, अब क्या कंप्लेन करना, आगे बढ़ो। मेरे फादर ने एक लाइन कही थी कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोटे लोगों के लिए छोड़ दो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो ये किसी से रिवेंज लेना या किसी के बारे में गलत बोलना, ये सब आप वहीं छोड़ दो। 2017 में जब ये फेक आईडी का पूरा इंसिडेंस हुआ, जब मैंने इतनी सारी चीज़ें समझ ली, मैं गाजियाबाद आई। लेकिन तब भी मेरे माइंड में क्लियर नहीं था। मेरे माइंड में ये तो था कुछ हटके करना है पर इसी फील्ड में करना है, ये क्लियर नहीं था। लेकिन ये चीज़ें माइंड में थी कि हैकिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर लॉ। पर ये था कि यार ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, फिर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे। मैं पुलिस स्टेशन गई। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो आपको एकदम से नहीं मिलता है कि आप जा रहे हो, आपको कोई कह रहा है कि आओ आके सीखो इन्वेस्टिगेशन और उसे हैकिंग से इंटर रिलेट करो, टैलेंट यूटिलाइज करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती थी, बहुत सारी जगह होता था कि लोग गलत तरीके से देखते थे, लेकिन मेरे माइंड में वो था कि कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि वो तो मेरा माइंड ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि 100 जगह बैठना है, 200 जगह बैठना है, 500 जगह बैठना है तो बैठना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तो थकना कैसा। एक दिन मुझे एक ऑफिसर ने गाजियाबाद में ही सियानी गेट में पुलिस चौकी में एक अपॉर्चुनिटी दी कि आओ इस केस पे काम करो। विनोद सर के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ सीखा। विनोद पांडे सर उस टाइम वहाँ के एसएचओ थे और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं पुलिस स्टेशन जाने लगी, बैठने लगी, वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करने लगी। और जैसे जैसे मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा ये एक सिटी की बात नहीं है, एक एज की बात नहीं है कि इसी एज में आपके साथ क्राइम हो सकता है। साइबर इतनी तेज़ी से फैल रहा था, साइबर क्राइम की, जितनी तेज़ी से आज की डेट में कोरोना वायरस। फिर मैंने विनोद सर से कहा कि सर मुझे पूरे इंडिया में देखना है कि किस किस तरह का साइबर क्राइम होता है, और ये इन्वेस्टिगेशन केसेस जो सॉल्व होते हैं हम कर सकते हैं। मुझे लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि साइबर केसेस भी सॉल्व हो सकते हैं। तो विनोद सर के थ्रू मैं मिली दिल्ली पुलिस राजपाल डवास सर और विनोद सरोही सर नोएडा पुलिस। उन लोगों की हेल्प से मैं सबसे पहले गई जम्मू पहुंच के मैंने वहाँ पे साइबर इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी, और वहाँ के जो केसेस थे उसमें साइबर के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कैसे हेल्प मिल सकती है, ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया। आफ्टर डेट उन लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगा एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे अगले स्टेशन पर रेफरेंस दे सकते हैं क्या। उन लोगों ने मेरे को अगले स्टेशन ड्रॉप किया, होशियारपुर में भी मैंने ट्रेनिंग दी, वहाँ पे कुछ केसेस पे वर्क किया। देन उन्होंने मुझे आगे स्टेशन पर ड्रॉप किया, पठानकोट। ऐसे करते करते सिर्फ जम्मू से मैं चली थी और मैंने कन्याकुमारी तक 35 डेज में मोर देन 35 सिटीज़ ट्रैवल करी और 50,000 प्लस पुलिस ऑफिसर्स को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रेन किया। उसके बाद ये जो मैंने वर्क किया था ये इंडिया रिकॉर्ड में वेरीफाइड होने के बाद दर्ज हुआ, फिर एशिया रिकॉर्ड में हुआ, फिर इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रिकमेंडेशन किया गया कि क्या कभी किसी ने इतने डेज में इतने पुलिस ऑफिसर्स को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रेन किया है। जब ये वेरीफाइड हुआ तो पता लगा ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अभी तक का अपराध के खिलाफ लड़ने में सबसे बड़ी जंग थी। अब हम बात करते हैं
कि अगर आप लोगों के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि साइबर क्राइम आज की डेट में सबके साथ हो रहा है और हम पजल हो जाते हैं कि हमें क्या करें, कहाँ पे रिपोर्ट लिखाएं, क्या नहीं करना चाहिए, किसको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बहुत लोग होते हैं कि गूगल पे जाते हैं, नंबर सर्च करेंगे और वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, बट उसमें भी एक इशू है। हैकर्स जो क्या करते हैं, सोशल मार्केटिंग, आप सुनते होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसमें अपने नंबर्स जो है वो टॉप पे रैंक करा देते हैं और जब हम कंप्लेन करते हैं तो पता चलता है हमारे साथ एक और फ्रॉड हो जाता है, कॉल करते हैं गूगल से। तो आप गूगल से कभी भी नंबर मत लेना कंप्लेन करने के लिए। आप सिंपल एक वेबसाइट पे जाना www.cybercrime.gov.in। इस पे आप आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है, क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, फाइनेंशियल के साथ साथ होता है कि कोई आपको ऑनलाइन ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी क्राइम है। कोई आपकी फेक आईडी बना रहा है, ये भी क्राइम है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ये भी क्राइम है। कोई आपकी पिक्चर्स का मिसयूज कर रहा है, ये भी क्राइम है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते आपके अचानक से पैसे चले गए, ये भी क्राइम है। तो काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आप उस वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो गवर्नमेंट की। आपको वो एक PDF सेंड कर देंगे आफ्टर रिपोर्टिंग, जिसमें आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का नंबर आ जाएगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। जब आपके साथ अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लाइफ में कुछ हटकर करना है तो आप बस डटे रहो, मेहनत करे जाओ, आराम मत करो जब तक मंजिल ना मिले। जो एक गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो करते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे मेरे फ्रेंड ने धोखा क्यों दिया, या बहुत लोग कहते हैं मुझे ही मेरी फैमिली ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें लेके मत बैठो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप आगे जाके जब सक्सेसफुल होगे ना, आप ये रियलाइज़ करोगे कि जो टाइम आपने सोचने में लगाया वो टाइम आप मेहनत में लगा सकते हो, और वहीं से चीज़ें चेंज होंगी। अगर आप सोचने में लगाओगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप डिप्रेस होकर हार जाओगे। लेकिन अगर आप उसी टाइम उस चीज़ को एक बैरियर लगा दोगे कि ये तो मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत आपकी है, सक्सेस आपकी है। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो है वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियाँ जोश टॉक्स की यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।